गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमारे धर्म में कुछ उपाय, कुछ प्रयोग, कुछ व्रत बताए गए हैं जिनसे हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एकादशी पर, जो गुरुवार को एकादशी पड़ने वाली है, पुत्रदा एकादशी, उस पर आपको हल्दी से अचूक उपाय करना है, जिससे आपके जीवन की हर समस्या दूर होगी। हिंदू धर्म में व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता ये है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति हैं, उन पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहता है, कृपा बरसती है और सारी मनोकामना परिपूर्ण होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको पुत्रदा एकादशी पर करने वाला बहुत ही आसान और अचूक उपाय बताने वाले हैं। साथ ही साथ पूजा विधि भी आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, साथ ही साथ उपाय करने से संतान पर आया संकट भी दूर होता है। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल संतान प्राप्ति के लिए होता है। यह व्रत आपके जीवन में लक्ष्मी की भी प्राप्ति कराता है। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आती हैं उनका निवारण करता है। इसीलिए इस दिन केवल संतानहीन दंपतियों को व्रत ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि जिनकी संतान होती है उन्हें भी ये व्रत रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से संतान की रक्षा के साथ साथ परिवार का भी कल्याण होता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष पौष मास की पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 13 जनवरी को गुरुवार को रखा जाएगा। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी के नाम से भी यह जानी जाती है और कहा जाता है कि वैकुंठ एकादशी के दिन, यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन, भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ के द्वार खुले होते हैं। जो व्रत करता है, पूजा करता है, उसे मृत्यु के बाद श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। सबसे पहले जानते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ होगा 12 जनवरी दिन बुधवार को शाम 4:49 से, और इस तिथि का समापन होगा 13 जनवरी दिन गुरुवार को शाम को 7:32 पर। उदया तिथि को देखते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत 13 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत होने से इसकी महत्वता और बढ़ गई है, क्योंकि गुरुवार का दिन स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित होता है और साथ ही साथ एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ध्यान रखिए, इस दिन शुभ योग भी है जो कि दोपहर में 12:35 तक रहेगा, और साथ ही साथ रवि योग भी है जो कि प्रातः 7:15 से शुरू होकर के शाम को 5:07 तक रहेगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का दिन प्रातः काल से ही भगवान विष्णु की पूजा आप कर सकते हैं और उत्तम होता है, और साथ ही साथ ये उपाय भी आप कर सकते हैं। पौष एकादशी व्रत के पाळने का समय 14 जनवरी दिन शुक्रवार को प्रातः 7:15 से सुबह 9:21 तक रहेगा। आइए जानते हैं आज के दिन क्या पूजा विधि करनी चाहिए आपको। पौष का पवित्र महीना जो भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है, और इसी में ये एकादशी आती है। इस एकादशी पर आप जैसे ही स्नान करते हैं तो ध्यान रखें, आप जल के पात्र के अंदर थोड़े से सफ़ेद तिल मिला करके आपको नहाना चाहिए। ऐसा करने से जाने और अनजाने में आपने जो भी पाप करे होंगे और जो भी दोष आपको लगा होगा वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि पौष का पवित्र महीना चल रहा है, इसीलिए आपको तिल का सेवन भी करना चाहिए और तिल का दान भी करना चाहिए। आज के दिन हो सके तो आप जल के पात्र के अंदर 1 चुटकी आप कुमकुम भी डाल सकते हैं या हल्दी भी डाल सकते हैं। क्योंकि पौष का पवित्र महीना चल रहा है, इसीलिए कुमकुम डालें, और साथ ही साथ हल्दी इसलिए डालते हैं क्योंकि हल्दी सौभाग्य में वृद्धि कराती है। दोनों में से एक चीज़ डालना है, जो भी आपको लगे। अब आपको क्या करना है, आज के दिन आप आपके घर में उत्तर पूर्व कोने में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईशान कोण में आपको एक पाट लगाना है और उस पर पीला कपड़ा बिछाना है, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आपको तस्वीर रखनी है। उनके आगे आपको पीले पुष्प अर्पण करना है। ध्यान रखिए, एक दीपक प्रज्वलित करें और सुगंधित धूप बत्ती भी जलानी है। दीपक जैसे ही आप प्रज्वलित करेंगे वो घी का दीपक होना चाहिए, और या तो तिल का दीपक भी हो सकता है। साथ ही साथ दीपक के नीचे आपको सफ़ेद तिल रखने हैं। थोड़े से सफ़ेद तिल रखें, उसके ऊपर ही आपको दीपक रखना है। आज के दिन आपको पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ आप जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल आपको अवश्य मिलाना है। ये पीले मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। अगर पीली चीज़ नहीं है तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले, यानी कि हल्दी से आप उनको तिलक लगाएं, टिकी लगाएं, और साथ ही आखिरी में आप स्वयं के खुद के मस्तक पर भी आपको हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। आज के दिन हल्दी के उपाय करने से आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, क्योंकि हल्दी जो है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इसीलिए आपको हल्दी से इस प्रकार से उपाय करना है। अब आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है, शुद्ध जल भरना है, उसके अंदर कच्चा दूध डालना है और उसी के अंदर थोड़ी सी आपको 1 चुटकी हल्दी मिला देनी है।
ध्यान रखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है कम से कम 108 बार। ओम श्रीम नमः माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसका भी आपको 108 बार जाप करना है। अब आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। जो भी भगवान विष्णु के आपको मंत्र आते हैं आपको उनका जाप करना चाहिए। और आप अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत ही उत्तम बात है, आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर व्रत नहीं करते हैं तो आपको कम से कम ये उपाय तो ज़रूर करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आज के दिन वैसे तो आपको पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो सफ़ेद भी पहन सकते हैं, लाल भी पहन सकते हैं, लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्र आपको भूल करके भी नहीं पहनना है। अब आपको इसी दीपक से भगवान विष्णु की आपको आरती करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो दीपक आपने लगाया है ये आपको उठा करके आपको तुलसी जी के वहाँ पर रख देना है। आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर आपको रख देना है। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ पर तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर त्रिवेद ब्रह्मा विष्णु और महेश निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए आपको तुलसी जी का पूजन आज के दिन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। तुलसी जी का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। जिस घर में तुलसी जी होती है वहाँ पर लक्ष्मी माता का भी वास होता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार तुलसी जी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवी देवता, ऊपरी शाखा में 4 वेद स्थित होते हैं। इसलिए इस मान्यता के अनुसार तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है और इसीलिए इनका पूजन को मोक्षदायक कहा गया है। जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसीलिए आपको आज के दिन ये उपाय तो जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप दीपक रखते हैं तो शास्त्रों की मान्यता है कि इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। और आपको क्या करना है, वहीं पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। ओम लक्ष्मी नमः या ओम श्रीम नमः का आपको 11 बार जाप करना है। इस प्रकार से ध्यान रखें, उस दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी आपने डाल रखी है। साथ ही साथ जो आपने दीपक के नीचे जो सफ़ेद तिल जो रखे थे उसके कुछ दाने, 3 दाने आप उस दीपक के अंदर डाल दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, क्योंकि पौष का पवित्र महीना और भगवान विष्णु को तिल अत्यधिक प्रिय है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। काले तिल भी रख सकते हैं, सफ़ेद तिल जो आपके पास उपलब्ध हो वो तिल आप इस दीपक के अंदर डाल सकते हैं। और वहीं पर आपको 7 बार घूम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। अब आपको क्या करना है कि जो जल का पात्र आपने रख रखा है, जहाँ पे पूजन स्थान पर रख रखा है, वो जल का पात्र उठा करके आपको क्या करना है, उसके अंदर सफ़ेद तिल के जो दाने हैं, 3 दाने या 11 दाने आप उसके अंदर डाल दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और उसके बाद जो भी भगवान विष्णु का आपने फल मिष्ठान का भोग लगाया है, पीली चीज़ों का भी भोग लगाया है, यदि आपने गुड़ का भी भोग लगाया है तो गुड़ भी आप उसके जल के पात्र के अंदर आप डाल सकते हैं। ध्यान रखिए, जल के पात्र के अंदर आपने पानी डाला है, कच्चा दूध डाला है, उसके बाद आपने गुड़ डाला है और काले तिल या सफ़ेद तिल जोन से भी आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो जल है ये पीपल के वृक्ष में आपको चढ़ाना है। गुड़ और तिल जो इस जल के पात्र में है, क्योंकि पोष का पवित्र महीना चल रहा है, इससे भगवान सूर्य नारायण भी खुश होंगे और जो तिल है उससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से ये जो जल का लोटा है वो आप पीपल के वृक्ष में वहाँ पर अर्पण कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और ये जो जल का पात्र है वहीं पर आपको अर्पण करना है। ध्यान रखें, एक विशेषकर बात यह है कि आपको ना तो तुलसी जी को आज के दिन छूना है और ना ही आज के दिन आपको पीपल के वृक्ष को छूना है। अब आपको पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना है और आपके जीवन में जो भी दुख दारिद्रता आ रहे हैं उन्हें दूर करने की आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। वहीं पर आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। इस प्रकार से ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं और दोनों उपाय अति उत्तम है और आपको करना चाहिए। आपके जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी दुख आ रहे हैं, जो भी तकलीफ आ रही है, वो सब दूर हो जाएगी। यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उसके अंदर 1 चुटकी आपको हल्दी मिला देनी चाहिए। ध्यान रखिए, ये सूर्यास्त के बाद ही आपको दीपक जलाना है। इससे भी आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी और कर्मों का क्षय होगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव।